Hello everyone. In the previous class, we had studied some important facts about the Rajput kingdoms. और उसमें हमने देखा था about the rise of Rajputs along with some of the significant Rajput kingdoms. For example, हमने पढ़ा था about Tomars of Delhi, Chauhans or Chahmanas of Ajmer, Gadwals of Kannauj, Chandels of Bundelkhand, then Solankis of Gujarat, Parmars of Malwa, और finally Gohilas of Mewad. तो इन राजपूत किंगडम्स के बारे में हमने पढ़ा था और आज राजपूत किंगडम के टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट राजपूत सेंटर्स. सो द फर्स्ट वन इज मेवाड़. So Mewad was established in the late 6th century by the Gohiloth or the Gohila clan. तो जो मेवाड़ था वो 6th century के एंड की तरफ बसाया गया था बाय गोहिला क्लैन. तो गोहिला क्लैन के जो एक बहुत प्रोमिनेंट राजा हुए हैं महाराणा प्रताप, उनके टाइम पे ये जो मेवाड़ की किंगडम थी ये अपनी पीक पे पहुंची थी. दैट इज इट रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर द रूल ऑफ महाराणा प्रताप इन द 16th सेंचुरी. तो इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हैं, प्रोमिनेंट रूलर हैं मेवाड़ के, ही वॉज महाराणा प्रताप. मैप में देखें तो दिस इज द रीजन ऑफ मेवाड़. तो बेसिकली ये जो ईस्ट साइड है, साउथ ईस्ट साइड है राजस्थान की, जिसमें भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आती है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है. तो ये जो रीजन है ये सारा दैट इज मेवाड़. सो मेवाड़ जो है वो ईस्ट साइड में है और जो मारवाड़ है वो वेस्ट साइड में है. सो इनकी जो कैपिटल थी दैट वाज उदयपुर. सो द कैपिटल उदयपुर वाज नोन फॉर इट्स मेजेस्टिक पैलेसेस एंड लेक्स. तो जो उदयपुर है वो अपने बड़े बड़े पैलेसेस के लिए, अपने फोर्ट्स के लिए, अपनी ब्यूटीफुल लेक्स के लिए बहुत फेमस है. मेवाड़ इज पर्टिकुलरली नोटेड फॉर द हिस्टोरिक बैटल ऑफ हल्दी घाटी दैट वाज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्परर अकबर्स फोर्सेस. तो जो मेवाड़ है ये एक हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी इट वाज फॉट इन 1576. और ये जो लड़ाई थी ये किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी? द फोर्सेस ऑफ महाराणा प्रताप वर्सेस द फोर्सेस ऑफ मुगल एम्परर अकबर. तो इनके बीच में ये जो लड़ाई थी ये हुई थी. मेवाड़ मेंटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस एंड रेजिस्टेड मुगल डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो सिंस उस टाइम पे जो मुगल रूल था वो भी इंडिया में बढ़ रहा था और अकबर का फॉर एग्जांपल उस टाइम पे राज चल रहा था, तो उस टाइम पे वो लोग जो राजपूत किंगडम्स थी उनको अपने कब्जे में लेना चाहते थे. तो इसीलिए वो राजपूत पे अटैक करते रहते थे. तो इसीलिए जो राजपूत किंगडम्स थी और मुगल्स थे इनके बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं. बट जो मुगल्स थे वो डिसाइसिवली राजपूत पे कभी विक्ट्री हासिल नहीं कर पाए हैं. तो इसीलिए जो राजपूत किंगडम्स थी, फॉर एग्जांपल मेवाड़ था, तो उसने अपनी इंडिपेंडेंस को बचाए रखने के लिए, अपने आप को मुगल रूल के डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचा ही रखने के लिए काफ़ी देर तक बहुत सारी मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाइयाँ लड़ी है और दे हैव रेजिस्टेड मुगल डोमिनेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट वी कम ऑन टू सम ऑफ द फेमस मेवाड़ पैलेसेस एंड फोर्ट्स. तो मेवाड़ के कुछ जो प्रोमिनेंट और फेमस पैलेसेस हैं, फॉर एग्जांपल लेक पिचोला है, उसके अंदर जो है लेक पिचोला पैलेस है. देन इज कुंभलगढ़ फोर्ट, देन इज सज्जनगढ़ मॉनसून पैलेस एंड सिटी पैलेस. तो ये मेवाड़ के कुछ फेमस पैलेसेस हैं. देन नेक्स्ट वी कम ऑन टू मारवाड़. सो मारवाड़ वॉज फाउंडेड बाय राठौड़ क्लैन इन द 13th century. तो मारवाड़ जो रीजन था इसकी स्थापना जो की थी वो राठौड़ क्लैन के रूलर्स ने की थी. द किंगडम वॉज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर, आर्किटेक्चर एंड resilience ऑफ इट्स रूलर्स such as राव जोधा who established जोधपुर in 1459. तो जैसे हमने पढ़ा कि जो मेवाड़ के रूलर्स थे वो भी मुगल्स के अगेंस्ट काफ़ी रेजिस्ट करते थे, उसी तरह से मारवाड़ के जो रूलर्स थे वो भी उन्होंने भी मुगल्स के अगेंस्ट रिजिलियंस शो की है. वो अपना रूल थोड़ा इंडिपेंडेंटली करने में कामयाब रहे काफ़ी देर तक. और इनमें से एक प्रोमिनेंट रूलर थे, ही वॉज राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर की सिटी को इस्टेब्लिश किया था इन 1459.
तो मैप में देखा हमने, तो दिस रीजन वॉज मेवाड़। तो ईस्ट में मेवाड़ है और उसके जो वेस्ट साइड में है दैट इज मारवाड़, दैट इज शेडेड इन दिस ब्लू कलर। तो इसमें फॉर एग्जांपल जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, पाली, जलौर, बाड़मेर, नागौर, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारी मारवाड़ रीजन में आती हैं। तो हम याद रखना है तो हम ऐसे रख सकते हैं कि मेवाड़ जो है उसमें ई आता है, और ई से हम याद रख सकते हैं ईस्ट। तो जो मेवाड़ है वो राजस्थान के ईस्ट साइड पे है और जो मारवाड़ है वो वेस्ट साइड पे है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिमेंबर कि जो मेवाड़ है वो ईस्ट साइड में है और मारवाड़ जो है वो राजस्थान की वेस्ट साइड में है। सो इट्स कैपिटल वॉज एट जोधपुर, द ब्लू सिटी। तो जैसे इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन जोधपुर दे आर पेंटेड इन वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू कलर, तो इसीलिए इसको ब्लू सिटी बोलते हैं। तो बेसिकली इसका जो ब्लू कलर है वो क्यों किया गया था? तो ब्लू शेड करने का रीजन ये है कि ये जो पेंट यूज करते थे इसमें कॉपर सल्फेट यूज करते थे, और कॉपर सल्फेट का जो कलर है दैट इज लाइट ब्लू कलर और वेरियस शेड्स ऑफ ब्लू। तो इसकी वजह से जब वो पेंट करते थे तो सारी बिल्डिंग्स एक ही ब्लू जैसे कलर में पेंट हो जाती थी, तो वो पूरा सिटी जो था वो ब्लू कलर का दिखता था, तो इसीलिए इसका नाम ब्लू सिटी रखा गया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इसको कॉपर सल्फेट से पेंट क्यों करते थे? तो कॉपर सल्फेट से इसको पेंट करने का रीजन ये था कि जो कॉपर सल्फेट है दैट इज वेरी इफेक्टिव इन रिपेलिंग वेरियस इंसेक्ट्स। तो काफी सारे जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े थे उस टाइम पे, और इवन आज भी हो सकते हैं वहां पे। सो वो इंसेक्ट्स को रिपेल करने के लिए, उन इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए कॉपर सल्फेट इज वेरी इफेक्टिव। तो इसीलिए लोग अपने घरों में ये पेंट करते थे कॉपर सल्फेट का, सो दैट जो इंसेक्ट्स हैं वो ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट ना हो और यहाँ से दूर रहें। सो दिस वॉज द रीजन फॉर जोधपुर being called the blue city. Now, Marwar was often caught in the power struggles between the Mughals and other Rajput states, but it managed to maintain a degree of autonomy. तो यही चीज हमने बाकी जो राजपूत किंगडम्स थी, बाकी इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे उनके बारे में भी पढ़ा था, जैसे मेवाड़ में, मारवाड़ में। तो दैट इज वेरी प्रोमिनेंट फीचर कि ये मुगल्स के अगेंस्ट काफी लड़ाइयां लड़ते थे, मुगल्स इन पे अटैक करते थे बिकॉज वो चाहते थे कि वो राजपूत किंगडम्स को अपने रूल के अंडर ले लें। बट जो राजपूत किंगडम्स थी वो, उनकी ब्रेवरी और उनका जो फाइटिंग स्पिरिट था उसने काफी हेल्प की कि वो मुगल रूल से अपने आप को बचा के रखें, और काफी देर तक उन्होंने अपने रूल में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ और सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी जो थी वो मेंटेन करके रखी थी। सो दिस वॉज अबाउट मारवाड़। तो अब मारवाड़ के कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पैलेसेस देखें। तो द फेमस वन मेहरानगढ़ फोर्ट है यहाँ पे। सो आफ्टर मेहरानगढ़ फोर्ट देयर इज राय का बाग, उमैद भवन पैलेस। सो दीज आर सम ऑफ द फेमस मारवाड़ी पैलेसेस। द नेक्स्ट वी कम ऑन टू द नेक्स्ट राजपूत सेंटर, दैट इज अम्बेर और आमेर, or the region of Jaipur. So the kingdom of Amber or Amer, which was later known as Jaipur, was founded by the Kachwaha clan. तो कछवाहा क्लैन के जो रूलर्स थे उन्होंने ये आमेर की किंगडम को इस्टेब्लिश किया था, और आमेर रीजन को ही बाद में उसमें एक जो इसका इंपॉर्टेंट सेंटर था दैट वाज जयपुर। और जो जयपुर है उसको पिंक सिटी भी बोला जाता है। तो जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज क्या हुआ था, 1876 में जो महाराजा सवाई राम सिंह थे उन्होंने मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स को पिंक कलर में पेंट करवा दिया था, एंड इट वॉज एज अ जेस्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो एज अ कलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी उन्होंने सारी बिल्डिंग्स को पिंक कलर करवा दिया था। और हॉस्पिटैलिटी किन के लिए थी? फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अ विजिट बाय द ब्रिटेन्स क्वीन विक्टोरिया। तो ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया को जब इंडिया विजिट करना था तो एज अ जेस्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो किंग सवाई राम सिंह थे उन्होंने जो जयपुर था उसकी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स को पिंक कलर में पेंट करवा दिया था, और सारी जो सिटी थी वो पिंक कलर में दिख रही थी। सो दैट इज वाई द सिटी ऑफ जयपुर इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। सो द कैपिटल वॉज इनिशियली एट द fort of Amer, which was later moved to Jaipur, which was established by Maharaja Savai
जयसिंह टू इन 1727। तो इनिशियली जो आमेर का जो कैपिटल थी वो आमेर का जो फोर्ट था वहां पे थी, बट लेटर ऑन जो कैपिटल थी वो जयपुर में शिफ्ट कर दी गई थी बाय महाराजा सवाई जय सिंह टू इन 1727। सो मैप में देखें तो दिस ग्रीन कलर इज द मेवाड़ किंगडम, उसके वेस्ट में है मारवाड़ किंगडम, और उसके जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है जो पर्पल लाइट पर्पल कलर में है दैट इज द आमेर किंगडम, और उसका इंपॉर्टेंट सेंटर था जो जयपुर था। सो अब द क्वेश्चन इज कि जो महाराजा जयसिंह थे उनको ये सवाई का टाइटल, सो बेसिकली दिस वर्ड सवाई, इट वाज अ टाइटल विच वाज गिवन टू महाराजा जयसिंह टू बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब। तो औरंगजेब ने महाराजा जयसिंह को ये टाइटल दिया था सवाई का। नाउ सवाई का मीनिंग क्या है? सवाई मीन्स वन एंड अ क्वार्टर टू दैट। जैसे हम बोलते हैं ना टाइम की, टाइम कितना हुआ है 1:15, तो दैट सवा वर्ड दैट मीन्स 1 प्लस 1/4। तो 1/4 को बोलते हैं हम सवा हिंदी में। तो सवा से ही जो ये वर्ड है सवाई। So Mughal Emperor Aurangzeb he conferred this title Savai upon Raja Jai Singh in 1699 because he was very much impressed by his wit and intelligence. तो राजा जय सिंह की समझदारी और जो सूझबूझ थी उससे औरंगजेब जो था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, और वो इम्प्रेस होके उन्होंने ये टाइटल सवई का राजा जय सिंह को दिया था। तो सवई यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है? दैट मीन्स 1 1/4 टाइम्स सुपीरियर और मोर कैपेबल देन अदर मैन। तो उनका ये मानना था कि जो राजा जय सिंह थे वो किसी दूसरे आम आदमी से क्वार्टर टाइम्स सुपीरियर थे। तो दैट इज वाई ये सवा का टाइटल और सवाई का टाइटल औरंगजेब ने राजा जय सिंह को दिया था। So, Jaipur became a major center of art and culture and is renowned for its planned city layout and stunning architecture. तो जैसे हम जानते हैं कि जयपुर में बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है और बहुत सारे पैलेसेस एंड फोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल्स देखें तो देयर इज आमेर फोर्ट, हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जंतर मंतर, रामबाग पैलेस, सिटी पैलेस, जयगढ़ फोर्ट एंड मैनी अदर। So these are some of the famous architectural marvels of Jaipur. So in today's class, we had discussed about some important Rajput centers like Mewar, Marwar and Amir. और बाकी के जो बचे हुए important राजपूत सेंटर्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।